नमस्कार, मैं आकाश पाठक और एमपीपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के केस से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। कुछ दिन से अनुपस्थित था, आपके सामने नहीं आ पा रहा था। इसके पीछे कुछ कारण थे जो कि मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में याचिका की संपूर्ण जानकारी डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कारण बताऊंगा कि क्यों सामने नहीं आ पा रहा था। तो उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोगों का इसमें विशेष सहयोग है। सभी लोग मिलकर इस केस को लगा रहे थे और हम सबकी मिलकर एक लड़ाई थी कि सरकारी जॉब करने वाले व्यक्तियों को भी न्याय हो, उनको भी परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन कुछ लोग चीजों को नहीं समझते हैं, उनमें केस को लगाने की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो ये नहीं जानते हैं कि हाईकोर्ट में आप केस फाइल कर रहे हैं तो आपको एक एक कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से केस हमारा बाद में रिजेक्ट हो जाए। इसलिए हमारा फोकस रहता है कि केस में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो और उसके लिए हमको बहुत तसल्ली से काम करना पड़ता है। बहुत मेहनत लगती है इसमें, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स एकत्रित करना होता है, वो देना होता है वकील को, तब जाके केस लग पाता है। आप लोगों में बहुत सारे मित्रों का तो सकारात्मक सहयोग रहा, पर कुछ मित्र जो हैं उनमें थोड़ा सा जिज्ञासा कुछ ज्यादा ही जल्दी की रहती है कि उनको हर 2 मिनट में अपडेट चाहिए कि अपडेट दीजिए केस क्या हुआ, अपडेट दीजिए केस में क्या हुआ। तो अब हम अगर 2 मिनट में आप कॉल कॉल बार बार करोगे, मुझे बार बार मैसेज करोगे तो हम उनका जवाब देंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। कुछ लोगों की इच्छा थी कि एक कोई है व्यक्ति वो इसको लीड करे, तो हमने कहा ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, हम इसमें थोड़ा सा बैक हो जाते हैं और हमारा काम होना चाहिए, याचिका लगनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति इसमें आके लीड करे। हम पीछे हो गए इसमें और वो व्यक्ति आए और उन्होंने जो भी सहयोग हुआ किया। हालांकि याचिका नहीं लग पाई लेकिन जितना भी था उन्होंने किया और लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, मैंने सभी से बोला था कि उनको भरपूर सहयोग किया जाए। अब हम बात करते हैं अपने केस के बारे में। तो हमने 2 केस हाईकोर्ट में फाइनल याचिका लगाई है, उसके पीछे भी कई कारण थे। सबसे बड़ी जो परेशानी आ रही थी वो आ रही थी रिट पिटिशनर को लेके। 10 वकीलों से बात हुई, चूंकि आदित्य सांघी सर अभी छुट्टी पर चल रहे थे और अब हमारी जिम्मेदारी थी कि हमको केस जल्दी से जल्दी फाइल करना है ताकि जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई हो जाए। हमने प्रयास किया कि जो वेकेशन बेंच बैठ रही है उस बेंच में हमारे केस की सुनवाई हो सके। इसलिए हम 4 दिन पहले अलग होकर हमने कुछ दोस्त जो थे उनका ग्रुप बनाया और उसके बाद हमने एक काम करना शुरू किया, थोड़ा सा टेलीग्राम से हटकर व्हाट्सएप पे हमने आ गए हम। इसमें हमारी जो सबसे ज्यादा हम लोगों ने मिलकर काम किया उसमें उज्जवल दुबे है, छाया है, तिवारी जी किए हैं। सबसे पहले हम पिटीशन नंबर 1 पे बात करते हैं। पिटीशन नंबर 1 जो हमने लगाई है उन सबके याचिका नंबर भी मैं आपको लास्ट में दे दूंगा ताकि आप स्टेटस चेक कर सकें। तो इसमें पिटीशनर के लिए हमने क्या किया, 110 गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बात की जिसमें कुछ कर्मचारी थे और कुछ अधिकारी थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति पिटीशनर बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ मजबूरियां होंगी, है ना, कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। हमने उनकी मजबूरियों को समझा। हमने फिर संगठन से कांटेक्ट करना शुरू किया। मैंने पटवारी संघ के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र बघेल जी, उनसे कांटेक्ट किया, मंत्री, उनके सचिव, उपाध्यक्ष, सबसे कांटेक्ट किया। कोई भी इसमें पिटीशनर बनने को तैयार नहीं था। अन्य ऑर्गेनाइजेशन से किया, कोई भी तैयार नहीं था। सभी वकीलों का कहना था कि इस केस में आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय या संगठन का याचिकाकर्ता होना मस्ट है, उनके बिना आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी मांग जो है वो सरकारी जॉब करने वालों के लिए है और इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होना या संगठन का होना आवश्यक था। फाइनली हम लड़ने वाले हैं। फाइनली ये याचिका हमारी आज लग चुकी है। ये याचिका हमने परसों भी लगा दी थी, फाइल भेज दी थी ताकि कल जो वेकेशन बेंच गुरुवार को बैठी थी उसमें हमारी सुनवाई हो सके। लेकिन कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हमारी जो फाइल थी वो नहीं लग पाई। फाइनली ये फाइल जो थी हमारी वो आज लग पाई। उन कमियों को हमने दूर करके सारे एफिडेविट बनवा के, उनकी नोटरी करवा के, साइन सील करवा के और ओरिजिनल कॉपी जबलपुर पहुंचा के इसको फाइल कर दिया है। अब बात करते हैं हम केस नंबर 2 की।
फाइनली एक हमारे सरकारी कर्मचारियों में से एक व्यक्ति निकल कर आए, एक पटवारी साहब हैं, और उन्होंने आगे से आकर कहा कि मैं इसमें तैयार हूं पिटिशनर बनने के लिए। तो फिर हमने उनके डॉक्यूमेंट्स एकत्रित करे, उज्जवल ने उनके कांटेक्ट में रहा और उज्जवल ने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके हमें भेजे और हमने फिर उसको लॉयर को भेजे। इसके लिए हमने दूसरे लॉयर किए, ठीक है। तो इसमें जो पिटिशनर हैं वो पटवारी साहब हैं वाले हैं। दोनों केस अलग अलग हैं, पर दोनों का मोटिव एक है कि किसी भी प्रकार से इसको पोस्टपोन कराया जाए, ताकि जो गवर्नमेंट कर्मचारी अधिकारी इस समय परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि वो मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर पालिका चुनाव में व्यस्त हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, उनको अपना स्वयं का कार्य जो है ऑफिस का वो करना पड़ रहा है, साथ ही साथ में इलेक्शन का काम भी करना पड़ रहा है। अब बात आती है कि तुम आगे क्यों आए, यानी कि मैं या अन्य मेरे साथी हैं वो आगे क्यों आए इसमें। तो देखिए, एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम इसलिए आगे आए। पहली बात तो ये है कि हमारे पास कई सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के कॉल आए, उन्होंने कहा आप हमारी मदद कीजिए, हमारे केस को कोर्ट तक पहुंचाइए। हम सरकारी कर्मचारी हैं इसलिए हम फ्रंट पे आकर इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमसे ये मदद मांगी। हमने हालांकि पहली बार में उनसे मना कर दिया कि केस में आगे हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि 19 जून को परीक्षा होना निश्चित है और वो होकर रहेगी। कई फिर से फोन आने लगे हैं, तो फिर हमने सोचा कि चलिए इनकी तरफ से एक मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो आगे नहीं आ सकते हैं तो किसी न किसी को तो आगे आना है। अगर सभी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत हित देखने लगेंगे तो जनहित कौन देखेगा, सार्वजनिक हित कौन देखेगा। भाई किसी न किसी को तो उनकी मदद करना चाहिए ना, उनका भी फेवर देने का अधिकार है। हम ये तो सोच नहीं सकते कि अच्छा होगा कि सरकारी कर्मचारी इस परीक्षा में न बैठे, अधिकारी न बैठे, क्योंकि 30 से 35% मेंस तो वही देते हैं। हम ऐसा भी सोच सकते थे, पर नहीं, ये न्याय के खिलाफ है, इनजस्टिस है। और भारतीय संविधान सभी को पेपर देने का अधिकार देता है, इसलिए उनको भी यह अधिकार है कि वो इस परीक्षा में बैठ सकें। तो किसी ना किसी को शहीद होना था, किसी ना किसी को आगे आना था, तो हम आगे आए। हमारे कुछ मित्र इसमें आगे आए जो कि इसमें निरंतर लगे रहे। क्या है कि लोग जो हैं, लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में हो, सामने कोई नहीं आना चाहता है। 2019 के केस में भी हमने यही देखा था, कोई आगे नहीं आ रहा था, मजबूरन बस हमको आगे आना पड़ा। उसकी लड़ाई चलती रही, नहीं माने, परीक्षा करवा ली और फाइनली 1 साल बाद, उस समय हम नहीं जीते, हमने उस समय पे भी कहा था कि अभी हम स्टे नहीं ले पाए हैं, लेकिन लड़ाई जारी है। 1 साल बाद 7 अप्रैल 2022 को हमारी फाइनल हियरिंग हुई और कोर्ट ने उस परीक्षा को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इंटरव्यू कैंसिल हो गए हैं और आगे मैं उसमें भी लगातार लड़ता रहूंगा जब तक कि 2019 की मुख्य परीक्षा न करवा लूं। ये मैंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया है। अब 21 की बात कर रहे थे हम आपसे, तो 21 में हमने 2 याचिका फाइनल कर दी हैं और जो पैसे थे आप लोगों ने भेजे थे, उन पैसों में हमने कुछ पैसे दोनों वकील को ट्रांसफर कर दिए हैं। कुछ पैसे बहुत सारे जो काम थे डॉक्यूमेंटेशन के, नोटरी वगैरह करवाना, एफिडेविट बनवाना, सभी के ऑर्गेनाइजेशन था तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट निकलवाना, उसका पूरा नोटरी करवाना, रिट जो थी रिट की पूरी नोटरी करवाना, ठीक है, बहुत सारे काम थे। तो 5 से 7 हजार रुपए जो खर्च हैं वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में हो गए हैं और अन्य कार्यों में हो गए हैं। अब हमको आवश्यकता है लगभग में 20,000 रुपए की, वो 20,000 रुपए की, ताकि अब हमारा जो केस है, काम हो चुका है, केस लग चुका है, अब होना है सुनवाई। हमारी वकील साहब से बात हुई है तो उम्मीद है कि हमारा जो केस है वो सोमवार या मंगल तक हमारी सुनवाई हो जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद की गई है। तो इसमें हमको 20,000 रुपए की आवश्यकता है ताकि हम उनको ट्रांसफर कर सकें, ताकि वो हमारे केस को मजबूती से लड़ सके। बिना पैसे भेजे कोई भी केस अब आगे वो नहीं लड़ेंगे। जितना पैसा भेजा था उसमें उन्होंने काम कर दिया है कि पिटीशन लगा दी है। तो इन 20,000 रुपए को मुझे एकत्रित करना है हम सभी लोगों को, ताकि हम उनको भेज पाएं। तो इसके लिए उज्जवल दुबे जो इसमें सहयोग कर रहा है, जिसके अकाउंट में अभी पैसे एकत्रित हो रहे थे, उसी के अकाउंट में आप लोग मदद करें। और इस मदद में आप लोग क्या करें, उसका जो मोबाइल नंबर है 8349135696, आई रिपीट 8349135696, ये उसका फोन पे गूगल पे नंबर है। इसके अलावा अन्य जो डिटेल्स होगी वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा।
तो आप लोग इस नंबर पे शेयर कर दें अपना जो भी अमाउंट आप देना चाहेंगे, सहयोग करना चाहेंगे। 20,000 जैसे हो जाएंगे आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद किसी को भी पैसे भेजने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ इसके जो स्क्रीनशॉट है, जो पैसे भेजे हैं आप, उसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप छाया को भेज दें। छाया की आईडी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, या उज्जवल दुबे को स्वयं भेज दें आप लोग कि ये हमारा स्क्रीनशॉट रहा, या ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि हम रिकॉर्ड बना सकें कि हमको इतना सहयोग इन व्यक्तियों से मिला। अब बात आती है कि इसमें हम क्या करेंगे, अब हम जीत पाएंगे कि नहीं जीतेंगे। तो देखिए, हमारा काम था कि इस केस को हम आगे फाइल करें। सबकी इच्छा थी कि ये केस हमको लड़ना चाहिए। किसी भी चीज में बिना लड़े अपने अधिकारों के आगे बढ़ना भी एक अपराध होता है, और आपका यदि अधिकार है तो उन अधिकारों को आपको मांगना चाहिए। न्यायपालिका है, भारत जो देश है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत चलता है, ना कि अंग्रेजी सरकार हुकूमत के अधीन चल रहा है। और सभी को अधिकार है कि वो अपने अधिकारों की मांग के लिए जा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। और वैसे भी पृथ्वी पर कोई भी जीव की शुरुआत ही संघर्ष से हुई है, तो संघर्ष तो करना ही है यहाँ पे, और संघर्ष करना हमारा अधिकार है। अब बात आती है कि सफलता असफलता की। तो देखिए, अगर हमारे पॉइंट्स अच्छे होंगे और जज साहब को हमारे पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, केस करेंगे तो फिर केस कर ही नहीं पाएंगे। देखो, उसका रिजल्ट तो दो ही होगा, या तो हम जीत जाएंगे या हार जाएंगे। वैसे भी अटल जी हमेशा संसद में कुछ लाइनें गुनगुनाया करते थे कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा। चाहे मुझे ताप दो चाहे अभिशाप दो, वरदान नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो कुछ भी हमको मिले, चाहे हमारे पक्ष में फैसला आए, चाहे विपक्ष में आए, चाहे हम हारें चाहे जीतें, लेकिन एक बार हमको लड़ना चाहिए। तो बस यही एक प्रयास किया है। मैं फिर से आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम कोई कोर्ट से अभी केस नहीं जीते हैं। ये केस को हमने फाइल किया है और इस केस की सुनवाई जल्दी होने वाली है। आप सभी विद्यार्थी निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहें। वर्तमान में आप एमपीपीएससी की परीक्षा 19 जून 2022 को 100% मानकर अपनी तैयारी करते रहें। कोर्ट का फैसला कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको पूर्व में भी शुरुआत से इस केस के संदर्भ में मैं बता रहा हूं कि 2019 के केस में हमने बहुत कुछ सीखा था कि कोर्ट से कुछ भी फैसला आ सकता है। इसलिए हम टोटल इस बात को लेकर आशान्वित नहीं रह सकते कि 100% हमारी जीत सुनिश्चित होगी। हमको पढ़ाई निरंतर करते रहना चाहिए। बहुत से मित्र हैं ऐसे जो कि इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं या सामूहिक रूप से इस चीज को करते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो पढ़ते नहीं हैं इसलिए आगे आए हैं, इसमें दुनिया भर की बातें करते हैं। तो मैं बस उनको एक छोटा सा जवाब यही देना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए, मेरी आपके साथ में शुभकामनाएं हैं। लेकिन जिन लोगों को अपना लड़ने का अधिकार है और वो लोग लड़ेंगे, ठीक है, और उनके अधिकार को आप किसी भी प्रकार से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, भारत में सभी को अधिकार है। आप भी जा सकते हैं कोर्ट, हम भी जा रहे हैं और अन्य व्यक्ति भी जा रहे हैं। तो आप लोग इस चीज को क्रिटिसाइज ना करें कि सरकारी व्यक्तियों को पहले से नौकरी है तो उनको क्या आवश्यकता है, वो एक बार नहीं देंगे परीक्षा। ये अच्छे प्रतिस्पर्धी की पहचान नहीं होती है। आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें सभी समुदाय का साथ देना चाहिए। एमपीपीएससी में लोग क्या है, डरे हुए हैं। कोचिंग संस्थान वालों ने इस तरीके से माहौल जो है वो क्रिएट करके रखा है बच्चों के सामने कि आप यदि कोर्ट जाएंगे, आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ भेदभाव किया जाए आयोग में, या आपको इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाएं। देखिए, ये सब चीजें टोटल फिजूल की बातें हैं। ये आपका अधिकार है कोर्ट में जाना और आप कोर्ट में अपनी मांग कर सकते हैं। आयोग में बहुत इंटेलेक्चुअल लोग बैठते हैं, उनको इन चीजों से मतलब नहीं होता है कि आपने अपनी लड़ाई लड़ी थी, आप किसी केस में गए थे, किसी क्वेश्चन में गए थे कोर्ट में, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। वो बहुत हाई प्रोफाइल और बहुत बौद्धिक व्यक्ति होते हैं। वो तो आपके दिमाग में ये भर दिया है ताकि आप इन चीजों में अपने संघर्ष की लड़ाई न लड़ें, अपने अधिकारों की लड़ाई न लड़ें। और आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं आगे आना पड़ेगा। और कोई आए ना आए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं आऊंगा व्यक्तिगत रूप से। 2019 के मेंस में आया, अंत तक लड़ूंगा जब तक कि मुख्य परीक्षा नहीं करवा लेता हूं।
2020 में हमने प्रयास कर रहे हैं, सॉरी 21 में प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी वालों को अधिकार अपना मिले, ठीक है, उनके साथ न्याय हो, और आगे भी भविष्य में यदि आवश्यकता होगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से आगे आऊंगा और सहयोग करूंगा, क्योंकि मैंने अब जीवन में ये सोच लिया है कि मैं किसी से न तो डरूंगा, मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा और निरंतर लड़ता रहूंगा। मुझे किसी की धमकी से या किसी के कुछ भी कहने से, क्रिटिसाइज करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हूं। इसलिए आप लोगों को मैं बस यही आग्रह करना चाहूंगा कि दिए गए नंबर पर उज्जवल दुबे जी को आप लोग पैसे भेज दें। कल हमको पैसे अपने लॉयर्स को भेजने होंगे, इसलिए कल शाम तक धनराशि हमको एकत्रित करना होगा। सब कुछ फाइनल हो गया, गवर्नमेंट पिटिशनर मिल गए हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिल गया है, जो कि हमको बहुत आवश्यकता थी इसकी। सब कुछ हो गया है। आप लोगों ने कहा था कि यदि पैसे की आवश्यकता होगी तो हम लोग फिर से कंट्रीब्यूट कर लेंगे, तो आवश्यकता है, इसलिए आप लोग अब कंट्रीब्यूट कर लें। और डरना नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है। और वैसे भी किसी ने एक बहुत अच्छी, मैंने एक संवैधानिक संस्था की वेबसाइट पे पढ़ा था, लिखा हुआ था कि असफलता एक ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह है। क्या है? ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह है, यह स्थायी नहीं है। रुक गए और फिर चल दिए, है ना। आप लोगों को पता है कि आपने भी ये लाइन पढ़ी होगी। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग पढ़ाई भी निरंतर करते रहें। अपने एडमिट कार्ड आ गए हैं। हाँ, एडमिट कार्ड के बारे में आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। यदि कोर्ट को हमारी बातें सही लगती हैं, ठीक है, तो कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा। एई के एग्जाम में 18 तारीख को, 17 को शायद या 18 को सुबह 11 बजे एडमिट कार्ड आ गए थे। उसके बाद में कोर्ट का फैसला आया और जो एग्जाम थी वो पोस्टपोन हो गई। एडमिट कार्ड का किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी रोल नहीं रहता है। और मैं अपने एडमिट कार्ड तो अभी डाउनलोड नहीं किया है और मैं कोर्ट की सुनवाई के बाद ही डाउनलोड करूंगा, चाहे फिर वो पोस्टपोन हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों से आग्रह है, तीसरी बात, कि आप लोग जो सबसे ज्यादा आवश्यक है फंड, वो उज्जवल दुबे के अकाउंट में भेजें ताकि हम वकील को फीस दे दें। और अब आप लोगों का काम जो है वो है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल सपोर्ट ले सकें। तो इसके लिए आप क्या करें कि कुछ विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता जो हैं, उनके नंबर हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग निरंतर कॉल करते रहिए उनको, आयोग को निरंतर आप आग्रह करते रहिए, आयोग को मेल करें, आप कॉल करें लगातार और उनसे बोलें कि परीक्षा जो है वो सभी के साथ हो, उनके साथ इनजस्टिस ना हो। और नेताओं से भी आग्रह करें कि वो पत्र लिखें इसके संदर्भ में। मीडिया वालों को भी आप अपनी बात पहुंचाएं, उनका भी सहयोग लें। मैं कोशिश करता हूं कि इंदौर के कुछ मीडिया कर्मी हमारे कांटेक्ट में हैं और उनके साथ जल्द ही इस विषय के ऊपर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ करूं और इस केस के संबंधित उनको जो जानकारी है वो तरीके से दे पाऊं, ताकि वो हमारी जो बात है मीडिया पटल से सरकार तक पहुंचाएं। और सरकार से भी मैं एक पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जबरदस्ती परीक्षा कराने का नतीजा ठीक नहीं होता है। इसका उदाहरण इतिहास से सीखें, और इतिहास 2019 की मुख्य परीक्षा है जिसमें क्या हुआ, संसाधनों का दुरुपयोग हुआ। इसलिए मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से विनम्र अपील करना चाहता हूं उन विद्यार्थियों की तरफ से जो कि शासकीय सेवा में लगे हुए हैं, निर्वाचन कार्य में आपकी मदद कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो, उनका सहयोग हो। क्योंकि एक दिन की छुट्टी दे जाने से, यदि आप संडे के दिन उनको 19 तारीख को छुट्टी दे भी देते हैं, तो एक दिन की छुट्टी देने से क्या होगा, परीक्षा में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक महीने से चुनावी कार्यों में लगे हुए हैं। रिवीजन होना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए उनको पर्याप्त समय मिल सके। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो परीक्षा है वो कब हो, वो इलेक्शन, पंचायत और नगरपालिका के इलेक्शन के बाद आयोजित होगी, तो उनके साथ में भी न्याय हो सकेगा। चलिए, अब हम जो भी इसके संबंध में अपडेट होगी उस अपडेट को आपके साथ में साझा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरी बात जो है उसको अच्छे से समझ ली होगी। और ये जो वीडियो है मैं आप लोगों से साथ साझा कर दूंगा। अगर टेलीग्राम में चूंकि बड़ा वीडियो हो गया है 20 मिनट से ज्यादा का, अगर नहीं होगा तो मैं अपने इंस्टा पे अपलोड कर दूंगा। और इंस्टा आईडी से आप आकाश पाठक 1196 सर्च करके इंस्टा आईडी से आप लोग इसको देख सकते हैं। इसकी हम लिंक भी आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अभी हमारे लॉयर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि कुछ सुरक्षा कारणों से इसका याचिका नंबर सभी से शेयर नहीं करना है। इसलिए मजबूरी है कि हम आपके साथ में याचिका क्रमांक शेयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन याचिका क्रमांक और हमारे केस की सुनवाई हम आपको संभवतः सोमवार तक, यानी मंडे को, 2 दिन तो अब कोई मतलब नहीं है, सोमवार या मंगलवार तक हम आपको याचिका क्रमांक और याचिका की जो डेट है वो दे देंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो केस है वो मंगल बुध तक हमारी सुनवाई इस पर हो जाएगी। तो आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इसके पीछे ज्यादा ना पड़े कि याचिका क्रमांक कहाँ है। याचिका दोनों लग चुकी हैं, ये हमारे लिए सबसे सुखद है और सबसे बड़ी खुशी है। ऐसे समय पे ये कर पाना सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य लग रहा था, लेकिन अब फाइनली हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं। तो 2 याचिका लग चुकी हैं, जिनके याचिका कुछ सुरक्षा कारणों से आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, न ही हम आपको वकील के नाम बता पा रहे हैं। और जैसे ही कुछ समय बाद हमको जैसी परमिशन मिल जाएगी इससे संबंधित, तो हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग मीडिया के साथियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के साथियों को आपको याचिका के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। देखिए, यदि आपको केस जीतना है, ठीक है, और उसकी संभावना प्रतिशत जो है वो ज्यादा बढ़ाना है, तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखें कि हमको याचिका नंबर, चूंकि मैं शेयर ही नहीं कर रहा हूं आपके साथ में, और ना ही किसी मीडिया कर्मी को या अन्य किसी व्यक्ति को याचिका के संबंध में कोई भी जानकारी आपको देना है। बस आप लोगों ने चूंकि पैसा एकत्रित किया है, दिया है, और आपको जानने का अधिकार है कि हमारी याचिका लगी या नहीं लगी, तो वो मैं आपको बताने के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूं कि याचिका लग चुकी है। आप लोग अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कीजिए और आगे देखते हैं कोर्ट से हमको क्या निर्णय मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।